स्वागत है डी यू सोल कॉलेज अपडेट में। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको इंटरनल असेसमेंट कैसे देने हैं अपने, चाहे आप पहले सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ में हो, सेवन्थ में, ऑल इन वन। क्योंकि अब आपका जो पोर्टल है प्रज्ञान पोर्टल वो थोड़ा अपडेट हुआ है, तो उसमें जो फीचर्स है वो भी अपडेट हुआ है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि असाइनमेंट है वो कैसे देने हैं, और आपने एक भी मिस्टेक करी छोटी से छोटी, जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप इंटरनल असेसमेंट हो जाओगे फेल। ना ही आप ईयर पास कर पाओगे, दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी ईयर। हाँ, मजाक में नहीं कह रहा, सच्ची में। तो समझ लेना। तो अब यही बात करेंगे कि आपको इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी, हर एक प्रॉब्लम को हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अभी भी आप फेस कर रहे हो, कमेंट में बता दो, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि फ्रेंड्स भी देखें, उन्हें भी समझ आए। क्लियर, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रज्ञान पोर्टल है। ठीक है, कौन सा प्रज्ञान पोर्टल। अब बोलोगे सर ये लिंक कहाँ से मिलेगा, तो लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लिखा होगा इंटरनल असेसमेंट लिंक, उसके सामने क्लिक कर देना, आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसा कैसा रहने देना है, कुछ मत छेड़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट टाइप लिखा हुआ है कौन से ईयर के हो। अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे इस पर टच करा, इस पर लिखा है यूजी एडमिशन 2025, यानी जिन्होंने अभी 2025 में फर्स्ट ईयर, हाँ शीश ना, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनको इस पर क्लिक करना है। क्लियर। अगर आपने किसी ने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए में एडमिशन लिया है, अभी 2025 में फर्स्ट ईयर में है, तो उन्हें इस पर क्लिक करना है। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो आपको इसी वाले पे टिक रहने देना है, एडमिशन टेकन बिफोर ईयर 2025, यानी 2025 से पहले का आपका एडमिशन है, यानी 2022, 23, 24 के जिनके एडमिशन है, जो अब थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर में हो चुके हैं, तो उनको इसी पर टिक रह देना है, थर्ड वाले पे। क्लियर रह गया। अब यहाँ पे आपको आने नीचे सोल रोल नंबर। अब यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, 2 चीज़ें दी हुई है, या तो रोल नंबर या फिर ईमेल आईडी। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न ये है, ठीक है, आपके में कन्फ्यूज़न ये है कि आपको रोल नंबर कौन सा लिखना है, कौन सा रोल नंबर किस टाइप से। तो जो रोल नंबर है वो इस टाइप से लिखना होगा, डैश डाल के। ठीक है, इस तरीके से डैश डाल के आपको जो अपना रोल नंबर है वो लिखना होगा प्रॉपर, जो आपका आईडी कार्ड पे आपको दिया जाता है। क्लियर। अब नीचे आपको बारकोड डालना पड़ेगा। अब बारकोड कहाँ से मिलेगा, सर हमें तो पता नहीं, हमें आता नहीं। ठीक है, तो बारकोड आपको लेना है, सिंपल सा है, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर डालिए, सोल का मोबाइल नंबर डालिए, आपके पे आपका बारकोड शो हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। क्लियर। उस बारकोड को यहाँ पे लिख दीजिए और साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने लिखते हैं साइन इन करते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, समझ आ गया। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, वेलकम, लॉगिन सक्सेस। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर आपके जो नाम वाम है, आपका रोल नंबर है वो शो हो जाएगा। और इसको डेस्कटॉप पे ओपन करना। डेस्कटॉप पे ओपन कैसे करोगे, क्रोम में आपको जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आना है डेस्कटॉप साइड, इस पर क्लिक कर देना, डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। और ये डेस्कटॉप पे ही रखना, क्यों, क्योंकि इस पर रखोगे तब आप अपने इंटरनल असेसमेंट एकदम सही तरीके से दे पाओगे, तभी आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, कौन से सेमेस्टर में आप स्टूडेंट हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का ओपन किया हुआ है। ठीक है, मान लो आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक, थर्ड सेमेस्टर में बैक, फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, सिंपली सेमेस्टर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपके जो सेमेस्टर है शो हो जाएंगे। किसी की थर्ड सेमेस्टर में बैक थी, थर्ड सेमेस्टर शो हो जाएगा, किसी की फिफ्थ सेमेस्टर में बैक थी तो फिफ्थ सेमेस्टर भी लिखा शो होगा। सिंपली उस पर टिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर 7th सेमेस्टर पर टिक है, टिक कर दिया, उसके बाद करंट ईयर पे आपको ऑलरेडी ही रहेगा। ठीक है, रहने के बाद नीचे आपको कोर्स आपके दिख जाएंगे इस टाइप से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी में तो यही शो हो रहा है, लेकिन इस पर टिक नहीं हो रहा। टिक क्यों नहीं हो रहा, टिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके जो असाइनमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुए, जिन जिन के असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं उनके ये शो हो जाएंगे। हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से अवेलेबल, जो ये लिखा हुआ है ग्रीन, ये आपका ग्रीन कलर का शो हो जाएगा, लिखा हुआ कि अवेलेबल है, आपका उपलब्ध है, आप दे सकते हो। ऐसे ही इन सब्जेक्ट में भी शो हो जाएंगे। जैसे ये शो हो जाए बस अपने इंटरनल असेसमेंट देना स्टार्ट करो। अब देना कैसे है वो समझो, क्योंकि वीडियो ही हमारे इस टॉपिक पे है, देना कैसे है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ स्टेज इंटरनल असेसमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी सिंपली स्टार्ट असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करते हैं हम, जैसे ही क्लिक किया आगे आप चले जाओगे लोडिंग पे। अब आपके सामने कुछ तेज से इंटरफेस दिखेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली हुई है, जैसे कि आपके जो कोर्स है, आपका सब्जेक्ट है, वो शो हो जाएगा जो भी आप जिसका भी आप दे रहे होंगे। अब साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जिनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ओनली लेटेस्ट गूगल क्रोम एंड इट 5 प्रीवियस वर्जन्स, यानी आपको ओनली लेटेस्ट गूगल ओपन करनी है, ठीक है। कोई पुराना वर्जन नहीं होना चाहिए, यानी आप बेटा वर्जन में ओपन कर रहे हो क्रोम में तो उसमें ओपन नहीं होगा, ठीक है। असाइनमेंट नहीं दे पाओगे तो क्रोम में ही ओपन करना अपडेट करके न्यू वर्जन में, क्लियर। और जो इंटरनेट की स्पीड है, कौन से इंटरनेट आपको यूज़ करना है, 3 और 4G डाटा आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटली टेस्ट इन अ सिंगल गो, यानी एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको देना है एंड तक। बीच में अगर बैक कर दिया 1 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें लिखा है डोंट टेक ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी आपको टेस्ट को बीच में रोकना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डोंट टेक एक्सटर्नल हेल्प ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी आपको किसी और चीज़ की हेल्प नहीं लेनी। जैसे आप सोचो कि इसी में साइड चल रही है, हमने बैक करके, ठीक है, विंडो को हटा के दूसरी विंडो ओपन कर दी लैपटॉप में या फ़ोन में, ठीक है, उससे क्या होगा उन्हें थोड़ा पता चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका असाइनमेंट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये याद रखना, ऐसा आपको नहीं करना, क्लियर। और यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड दिखेगी कितनी स्पीड है, जैसे इसकी स्पीड 11.7 है, ठीक है, इतनी आपकी नॉर्मल रहेगी। यानी इसमें जो स्पीड की बात करें तो यहाँ पे देख तो 2 MB से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप असाइनमेंट अपने दे पाओगे। जैसे कि अभी इसमें नेटवर्क स्पीड एकदम ओके है, सही हम दे सकते हैं, तो सिंपली आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कितने क्वेश्चन होंगे, कितनी टाइम मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस है वो यहाँ पे लिखोगे कि 5 कितना टाइम मिलेगा, वो यहाँ पे टाइमिंग है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे लिखोगे कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कितने अटैम्प्ट, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट कितनी है, कितनी बार आप दे सकते हो, जैसे ये 1 बार हम दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपके लिखा होगा। अब आपको करना कुछ नहीं, सिंपली टिक पे क्लिक करना और स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने टिक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है, शो हो गया, हाइट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर देना, करते ही आपके जो असाइनमेंट है स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे ऊपर कुछ चीज़ें दी हुई है जिसको समझना जरूरी है, क्लियर। ऊपर चीज़ें क्या क्या है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉक असेसमेंट टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही है, इस टाइमिंग को याद रखना, अगर ये टाइम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे लिखे हुए हैं और कौन से क्वेश्चन पे आप हो, कितने क्वेश्चन आपने दे चुके हैं, क्लियर। अगर मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, यहाँ पे आंसर में लिखा है 0 कि भी हमने एक भी दिया नहीं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखो ये पहला क्वेश्चन है, हमने टिक कर दिया, टिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर। जैसे हमने नेक्स्ट कर देंगे हम, तो नेक्स्ट करने के बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, क्लियर। जब दूसरा आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा हमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्लियर। इस तरीके से अब जो भी असाइनमेंट आप दे दो, ठीक है, यानी जिस भी सब्जेक्ट का अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन का आंसर देते ही ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे इस तरीके से। अगर आपको आंसर नहीं दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वो असाइनमेंट जो क्वेश्चन आपने नहीं दिया आंसर, उस क्वेश्चन का ये वाइट ही रहेगा, ठीक है, ना वो पिंक कलर में होगा ना ही वो ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। तो वाइट कलर में रहेगा जिनका भी आंसर नहीं दोगे, तो सीधे आपको आंसर देते हुए चलने, टिक कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। अब मान लो देखो नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे बोलेंगे सर ये इंग्लिश मीडियम में, हमें हिंदी मीडियम में कैसे दें, तो हिंदी मीडियम में देने का सिंपल फॉर्मेट है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। ये सिस्टम इन्होंने इस बार बहुत अच्छा करा है कि हिंदी मीडियम हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो ये इंग्लिश में, आपको हिंदी में जानना है कि हिंदी में मीनिंग क्या है इसका, तो सिंपली इस पर टिक कर दो, ठीक है। जिस पर टच करा करते ही हिंदी मीडियम आपका हो गया, इस तरीके से सिंपल। अब हिंदी मीडियम में अपने आंसर देते चलो, जो भी आपको इसका आंसर लगे 4 में से टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन होगा, इसको पढ़ो, उस पर टिक करके नेक्स्ट कर दो। ऐसे आपको सारे असाइनमेंट है अपने सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से देते हुए चलने, देखिए टिक किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद छठे पे आगे टिक किया, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन टिक किया, नेक्स्ट कर दो। ऐसे आपको जितने भी असाइनमेंट है एक बार दे देनी है, ठीक है। और याद रखना जितने भी ये एक बार दे दोगे तो ये दोबारा से ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अपना अच्छे से देते हुए चलना, जैसे हमने दे दिए, ठीक है, 10 के 10 कर दिए, जैसे दूसरा रह गया इस पर टिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमने सारे दे दिए, यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे ग्रीन कलर के, यानी हमने सारे दे चुके हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके आंसर हमने नहीं दिए, ऐसे आपको कर लेना है। कर देने के बाद,
नीचे आपका जो सबमिट असाइनमेंट का ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास टाइम है, तो आपके पास जैसे हम टाइम से पहले ओके कर दिए, सारे क्वेश्चन कर दिए, तो आपके सामने इस तरीके शो हो जाएगा। आपका सिंपली इस पर टिक कर देना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर असाइनमेंट। यानी इसका मतलब है कि आप सहमत अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हो। आपका दे दिया है सिंपली यस आई सबमिट, हमने दे दिया। लिखा आ जाएगा सक्सेस, यू देखो मॉक असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुल, यानी हम मॉक दिया, आपको प्रैक्टिस के रूप में बताया। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट का होगा तो लिखा जाएगा असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुल। ठीक है, यानी आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आपने सफलतापूर्वक असाइनमेंट दे दिया है। बस ओके पे क्लिक कर देने हैं। ओके पे क्लिक करते ही ओके पे क्लिक किया करते ही ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। ठीक है, जिससे दे दिया, देते ही ऑटोमेटिक बैक हो गया और आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। क्लियर, आप वापस अपनी डैशबोर्ड पर ओपन हो जाओगे। अगर आपको मार्क्स चेक करने हैं तो मार्क्स चेक करने का फॉर्मेट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी एक बार वैसे बता दूँ, अगर मान लो कोई और सब्जेक्ट का मार्क्स देखने हो तो उसी सब्जेक्ट पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट असाइनमेंट, दोबारा उस पर टिक कर देना, आपके सामने आपके मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से है। बाकी आपको एक बार और बताएंगे कि आपको मार्क्स कैसे चेक करने हैं। अभी तो सिंपल ये बताया इस वीडियो में कैसे आपको देना होगा। आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे आपको असाइनमेंट देने हैं, कि क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है। याद रखना, ये चीज़ आपने मिस्टेक करी, इनमें से एक भी गलत किया तो असाइनमेंट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ढंग से अपने असाइनमेंट दो। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट लिखो। अगली वीडियो उसी टॉपिक में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, चाहे वो देखे कोई स्टूडेंट ना देखे। आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो, आपका सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। क्लियर, तो बस चीज़ यही थी। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।